जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड में 4 जून से फिर चलेगी लू। हीट वेव को लेकर येलो अलर्ट। तापमान होगा 40 डिग्री पार। झारखंड के लोगों को पिछले 2 दिनों से गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। राज्य के 3 जिलों को छोड़कर 21 जिलों का अधिकतम तापमान रविवार को 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। सोमवार तक मौसम इसी तरह रहने का अनुमान है। मंगलवार से राज्य में फिर से भीषण गर्मी पड़ेगी। राजधानी रांची सहित सभी जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो सकता है। बुधवार और गुरुवार को राजधानी के कई हिस्सों में लू चल सकती है। पलामू प्रखंड के जिलों का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से पार भी हो सकता है। मौसम केंद्र ने इसको लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया है। राजधानी का मौसम 8 जून तक शुष्क रहने का पूर्वानुमान किया गया है। डाल्टनगंज रविवार को सबसे गर्म जिला रहा। यहाँ का अधिकतम तापमान 41.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। गढ़वा और गुमला का अधिकतम तापमान भी 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा। रांची के तापमान में शनिवार की तुलना में 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई। यहाँ का तापमान रविवार को 35 डिग्री सेल्सियस से आसपास रहा। मौसम केंद्र ने 3 जून को पलामू प्रखंड को छोड़कर कई स्थानों पर गर्जन के साथ बारिश और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान लगाया है। 4 जून को गढ़वा, पलामू, चतरा जिले में हीट वेव की चेतावनी जारी है। 5 और 6 जून को गढ़वा, पलामू, चतरा, रांची, रामगढ़, लातेहार, लोहरदगा, हजारीबाग, कोडरमा आदि जिले में कहीं कहीं हीट वेव चल सकती है। विश्व पर्यावरण दिवस पर पौधारोपण करेगा रांची सिटीजन फोरम। हरियाली का लिया संकल्प। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून पर राजधानी रांची की हरमू हाउसिंग कॉलोनी के छठ घाट पार्क में पौधारोपण किया जाएगा। रांची सिटीजन फोरम की बैठक में ये निर्णय लिया गया। अध्यक्ष दीपेश कुमार निराला की अध्यक्षता में रविवार को हरमू की कायस्थ पाठशाला में बैठक हुई। इसमें रांची नगर निगम के वार्ड 53 में व्याप्त विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। इसके साथ साथ विश्व पर्यावरण दिवस पर पौधारोपण का भी निर्णय लिया गया। इस दौरान लोगों ने रांची में हरियाली का संकल्प लिया। रांची समेत झारखंड में गर्मी के प्रकोप को देखते हुए बैठक में 5 जून को सुबह 7:30 बजे से विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हरमू हाउसिंग कॉलोनी के कार्तिक उरांव चौक के ठीक पश्चिम स्थित छठ घाट पार्क में पौधारोपण का निर्णय लिया गया। इसके लिए रांची नगर निगम क्षेत्र के नागरिकों को पौधारोपण के लिए प्रेरित करने का निर्णय लिया गया। रांची का पुराना मौसम वापस लाया जा सके, इस दिशा में लोगों को अधिक से अधिक पौधारोपण के लिए प्रेरित किया जाएगा। झारखंड की राजनीति गर्म। सीएम चंपई सोरेन बोले बाबूलाल मरांडी मिठाई बांट ले। टीवी चैनलों पर एग्जिट पोल जारी होने के बाद से ही झारखंड की राजनीति गर्म हो गई है। कोई इस एग्जिट पोल को सिरे से नकार रहा है तो कोई इसे सही मानकर जीत का जश्न मना रहा है। सभी के अपने अलग अलग दावे हैं। सीएम चंपई सोरेन ने भी कल दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए 295 से अधिक सीट जीतने का दावा कर दिया। अब उनके इस जवाब का बाबूलाल मरांडी ने दावा किया है। उन्होंने कहा है कि अगर वे अपनी जीत को लेकर इतने आश्वासित है कि तो कल ही मिठाई बांट ले। झारखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि एग्जिट पोल तो एग्जिट पोल होता है। एग्जिट पोल बनाने वाली एजेंसी भी कहती है कि यह पूरी तरह एग्जैक्ट नहीं है, इसमें थोड़ा अंतर हो सकता है। अब रही बात मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के जीत के दावे की, तो हम उन्हें कहेंगे कि वह कल ही जीत की मिठाई बांट ले। उन्होंने आगे कहा कि देश की जनता चुनाव परिणाम को लेकर वाकिफ है, वह जान रही है कि किसकी सरकार बन रही है। जहाँ तक झारखंड का सवाल है तो हम यहाँ 12 सीट जीत चुके हैं। अब इस बार हम लोग 14 सीटें जीतेंगे। साथ ही गांडे विधानसभा उपचुनाव में पार्टी जीत का परचम लहराएगी। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने शनिवार को दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन 295 से अधिक सीट जीत रही है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में गठबंधन 10 से अधिक सीट जीत रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से मतगणना के दौरान सहज रहने को कहा है। बागबेरा के निचले बस्तियों में 100 घरों में घुसा पानी। जुगसलाई अंडर ब्रिज के नीचे भरा लबालब पानी, लोग रहे परेशान। जमशेदपुर में रविवार को आई तेज आंधी बारिश के कारण बागबेरा नया बस्ती में अचानक नाला का जल स्तर बढ़ गया। इस कारण बस्ती में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। बागबेरा के नया बस्ती, बालाकुटी, सीधो कानो बस्ती और गोलगप्पा बस्ती के निचले इलाकों में लगभग 100 घरों में पानी घुस गया। शाम में बारिश के डर से लोग घर छोड़कर सामान सहित सुरक्षित स्थान पर जाते दिखे। बागबेरा नया बस्ती व निचले इलाके में बारिश के दिनों में उस समय बाढ़ जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है जब खरगई नदी में पानी भर जाता है।
और बागबेड़ा क्षेत्र से नदी की ओर जाने वाले नाले में पानी का बहाव रुक जाता है। वर्तमान समय में आई बाढ़ की स्थिति नदी में पानी भरने की वजह से नहीं हुई है। यह स्थिति रिवर व्यू सोसाइटी के पास नाला की जमीन को अतिक्रमण किए जाने की वजह से उत्पन्न हुई है। नाले में मिट्टी डालकर जमीन को अतिक्रमण कर लिया गया है। इस वजह से नाले की चौड़ाई कम हो गई है। नतीजन समूचे बागबेड़ा कीताडीह क्षेत्र का बारिश का पानी नदी में जाने की बजाय बस्ती में घुस जा रहा है। पिछले दिनों स्थानीय लोगों ने अतिक्रमण पर रोक लगाने की मांग अंचल अधिकारी से की थी। साथ ही बारिश के समय में बाढ़ जैसी स्थिति का सामना करने की बात कही थी, लेकिन अंचल कार्यालय में शिकायत पर कार्रवाई करने की बजाय मामले को ठंडे बस्ते में रख दिया गया। बस ने बाइक सवार को चपेट में लिया, एक की मौत। नातू थाना क्षेत्र के तिलता स्थित हॉट लिप्स रेस्टोरेंट के पास रविवार को रात्रि बस की चपेट में आने से बाइक सवार पांकी थाना क्षेत्र के कोनावाई निवासी संगम सिंह पिता ब्रिज सिंह की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि उसका दोस्त पांकी निवासी धनंजय सिंह घायल हो गया। घटना दिन के करीब 10:30 बजे घटी। जानकारी के अनुसार दोनों बाइक से टाइल्स का काम करने के लिए रवि स्टील जा रहे थे। इसी दौरान बस ने बाइक को चपेट में ले लिया। हादसे में बाइक के पीछे बैठा संगम सिंह बस के पिछले चक्का में जा घुसा, जिससे उसके सिर पर चक्का चढ़ गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घायल धनंजय ने बताया कि दोनों झीरी के चटकपुर में रहते हैं और पेशे से टाइल्स मिस्त्री थे। रविवार को सुबह रिंग रोड से टाइल्स लगाकर लौट रहे थे। इसी दौरान हादसा हो गया। इधर घटना से आक्रोशित लोगों ने दिन में 10:30 से 1:30 बजे तक NH 75 को जाम कर दिया। जाम की सूचना मिलते ही मजदूर यूनियन के लोग भी वहां पहुंचे और सड़क जाम में शामिल हो गए। झारखंड के ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पे चला जाए।